आलू 3 रुपए किलो, आलू 4 रुपए किलो की आवाज़ लगाना बाज़ार के अंदर। देखा है सर, जहाँ पे रेडी लगा रहे थे आप सर, मेले में गुब्बारे बेच रहे थे सर, वहाँ से अपने आप को डिफरेंस कैसे किए सर? वही था, पढ़ाई पे अच्छे से पेरेंट्स ने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। मैं हमेशा अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा दिल्ली के। पहले मैं एक बार रोकना चाहूँगा आपको, तो स्कूल में कभी सुनने के लिए मिला आप स्लम से हो, हम मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ इस तरह की बातें? हाँ बिल्कुल, देखो फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल लगता था, टूटी फूटी में साइकिल पे जाता था, बिल्कुल गंदी सी जो होती है पुरानी, एक सेकेंड हैंड खरीदी थी। और ये भी है, हाँ फ़र्क पड़ता है, जैसे कोई सुनता था। अच्छा। कि बाकी सब लोग तो अमीर घर से थे, तो यस बोला भी है बच्चों ने, अच्छा तू वहाँ रहता है, होता नहीं थोड़ा सा मुँह बना, अच्छा तू वहाँ से आता है। सर आपने वो लाइफ देखा है सर, जहाँ पे रेडी लगा रहे थे आप सर, मेले में गुब्बारे बेच रहे थे सर, वहाँ से अपने आप को डिफरेंस कैसे किए सर, कि कैसे सोचा कि एजुकेशन मुझे कर लेना चाहिए? देखिए इसमें मैं ना सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरे पेरेंट्स का है। अच्छा। बेशक वो गरीब थे, बहुत गरीब, मतलब जो एक कहते हैं जो निम्नतम स्तर हो सकता है दिल्ली में किसी व्यक्ति का, तो वो था। बट उसमें मैं अपने पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा कि सब कुछ क्रेडिट उन्हीं का है। बेशक वो कितने भी गरीब थे, पूरे एरिया में जहाँ कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से ऊपर सोचता नहीं था। पहली बात तो स्कूल भेजने का ही नहीं सोचते थे लोग। अच्छा। और भेजते भी थे तो कुछ लोग सरकारी स्कूल में करते थे। मेरे पेरेंट ने मुझे बहुत गरीबी के बावजूद हमेशा अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में डाला शुरू से। अच्छा। और हमेशा मम्मी इंस्पायर करती थी कि बेटा जीवन में पढ़ाई से बहुत कुछ मिल सकता है, तो जो दुख हमने देखे हैं वो तू ना देखे, तो पढ़ाई पे फोकस रखना है। तो मम्मी का बहुत बड़ा रोल, पापा की मेहनत ऑब्वियस है, पापा मेहनत कर रहे थे, उसी से हम लोग खा भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो मैं जो कहता हूँ कि हम सब्जी बेची है। अच्छा। तो आपने देखा होगा बाजार में या रोड पे गली में आपके कोई सब्जी वाला आता होगा, रेडी खींच के पीछे सब्जी रखी होती है और एक छोटा बच्चा धक्का मार रहा होता है। अच्छा। तो वही वाला मेरा भी था कि पापा खींचते थे, पीछे से मैं धक्का लगाता था। तो बट हाँ, सपने बड़े थे, कभी कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दिया। वो धक्का मारते हुए भी ये सोचते थे कि नहीं, मुझे दिस विल नॉट बी माई लाइफ। ये अभी है, ठीक है, आई एम हेल्पिंग माई फादर टू पुल कार्ट, आगे ऐसा नहीं होगा। तो वही था, पढ़ाई पे अच्छे से पेरेंट्स ने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। मैं हमेशा अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा दिल्ली के, और उस वजह से कहीं ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है आपके अंदर कि देखो इतनी गरीबी के बावजूद पेरेंट्स कर रहे हैं। तो बहुत, मतलब पढ़ने में मैं ठीक था, मैं ये कहूँगा पढ़ने में अच्छा बच्चा था। अच्छा, पापा मम्मी जो थे वो मतलब एजुकेटेड थे या वो उसकी? नहीं, मम्मी पापा ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। पापा 10वीं पास थे, है ना, और मम्मी 7वीं 8वीं पास थी, 7वीं 8वीं तक पढ़ी थी। तो बट ये था कि एक अलग सोच थी, मतलब पढ़ाई को लेके एक वो था कि भाई पढ़ाई करने से एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वो बचपन से डाला गया मन में, और कभी भी कॉन्फिडेंस लो नहीं होने दिया। पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है। आप कितने भी गरीब हो, कभी भी बच्चे को ये मत बोलो कि हम तो गरीब लोग हैं तो हम लोग गरीबों की तरह ही बेटा आप भी सोच रखो। नहीं नहीं नहीं। और मैं बताऊँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं ही नहीं, मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत स्ट्रगल से उठ के बहुत आगे बढ़े हैं। तो वही था, आज भी अगर याद करते हैं उन दिनों को, वो स्ट्रगल कि आलू 3 रुपए किलो, आलू 4 रुपए किलो की आवाज़ लगाना बाज़ार के अंदर, और गुब्बारे बेचना अच्छे से याद है। 1 रुपए का लंबे वाला गुब्बारा बेचता था मैं। अच्छा। मेले के अंदर। और बट हाँ, सब्जी की रेडी में धक्का लगाने के बाद जब वापस आता था फिर पढ़ाई करता था। अच्छा। जो होमवर्क मिला होता था आके वो सारा अच्छे से करना। और इवन एट दैट टाइम मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट सेकंड मैं स्कूल में करता था हमेशा से, थ्रू आउट। अच्छा, स्कूल में टॉपर? हाँ, हमेशा फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक मैं हमेशा क्लास में आई हैव फर्स्ट सेकंड, मतलब रैंकिंग कुछ रहती थी। ओके, मोस्टली फर्स्ट सेकंड, कभी एक आध क्लास में थर्ड भी आया था मैं, बट आई स्कोर्ड वेरी वेल इन बोर्ड एग्जाम एज वेल। ओके सर, इससे पहले मैं एक बार रोकना चाहूँगा आपको। तो स्कूल में कभी सुनने के लिए मिला आप स्लम से हो, हम मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ इस तरह की बातें? हाँ बिल्कुल, देखो फ़र्क पड़ता है। मेरी 11वीं 12वीं एक बहुत ही, मतलब
मेरे पेरेंट्स की मतलब हैसियत नहीं थी। 11वीं 12वीं उन्होंने दिल्ली के बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी एक प्राइवेट स्कूल, जहाँ पे सारे IAS IPS के बच्चे पढ़ते थे, बहुत ना अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। तो 11वीं 12वीं में मेरा एडमिशन मेरे पेरेंट्स ने ऐसे स्कूल में कराया था। पीतमपुरा में है वो स्कूल, दिल्ली वाले बच्चों को पता होगा पीतमपुरा। और लग्जरी एरिया है, तो लग्जरी स्कूल है वहाँ का। तो और वहाँ से मैंने 11वीं 12वीं किया। तो बिल्कुल लगता था टूटी फूटी में साइकिल पे जाता था, बिल्कुल गंदी सी जो होती है पुरानी, एक सेकेंड हैंड खरीदी थी। तो स्कूल में रूल था कि उसमें आपको ना लॉक लगाना है। वो लॉक आते थे चेन वाले। अच्छा। वो थोड़े महंगे आते थे, वो 150-200 रुपये का आता होगा। तो मेरे पास वो था नहीं घर में। अच्छा। और पेरेंट्स से मांगने की वो भी नहीं, यार कहाँ से करेंगे, फीस दे रहे हैं इतनी ज़्यादा, वही बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो मैं ना वो जो होता नहीं लॉक वाला, जो घर में हम ताले में लगाते हैं, वो वाला जो लोहे का जो कुंडी वाला जो लॉक है, हाँ बिल्कुल, वही मैं टायर में लगाता था। अच्छा। तो स्कूल वाले, हाँ, बट स्कूल वाले उसको कंसीडर ही नहीं करते थे कि ये लॉक नहीं है। अच्छा। इससे साइकिल कोई उठा ले जाएगा, तो उसको अंदर बंद कर देते थे साइकिल को। अच्छा। तो वहाँ फिर मैं शाम में मतलब रिक्वेस्ट कर करके फिर साइकिल छुड़ा के वापस से लेके आता था। अच्छा। तो और ये भी है, हाँ फ़र्क पड़ता है, जैसे ही कोई सुनता था। अच्छा। कि बाकी सब लोग तो अमीर घर से थे, तो सुनता था कि भाई कहाँ से आता है। अच्छा। क्योंकि एड्रेस तो स्कूल में कभी ना कभी डिस्क्लोज होता ही है। बिल्कुल सर। तो यस, बोला भी है बच्चों ने, अच्छा तू वहाँ रहता है, होता नहीं थोड़ा सा मुँह बना, अच्छा तू वहाँ से आता है। वैसे नहीं, उससे पहले नॉर्मल, क्योंकि भाई पढ़ने में आई वॉज अ गुड किड, तो वैसे नॉर्मल दोस्त। बट जैसे ही पता लगा कि वहाँ से आ रहा है, तो उनकी दोस्ती पे असर पड़ा। अच्छा, दोस्ती भी टूटी सर? हाँ, जो मतलब क्लोज बन रहे थे वो दे ट्राइड टू बिकम डिस्टेंट। उसके बाद से फ़र्क पड़ा। ये मैं बोलूँगा, ये सच्चाइयाँ हैं जीवन की। हाँ, बुरा लगता है सुन के, और मुझे खुद शर्म आती थी बताने में। मैं फैक्ट बताऊँ, किस क्लास में सबसे पहले आप बताए थे सर इस बात को? ये देखिए, 7वीं 8वीं से ना इन चीज़ों का रियलाइजेशन होना शुरू होता है बच्चे को। जब वो बच्चा 13-14 साल का होता है, उससे पहले तो बच्चे होते हैं, उतना ज़्यादा नहीं होती है समझ। 13-14 से फिर ये चीज़ें फील होनी शुरू हो जाती हैं। तो था, डिफरेंस था। मैं छुपाता था एड्रेस, मैं फैक्ट बताऊँ। अच्छा। कि इनको पता ना लग जाए कि मैं स्लम्स से आता हूँ। अच्छा। तो मैं एड्रेस, कोई पूछता था तो मैं नहीं बताता था, मैं एड्रेस छुपाता था। प्राइवेट स्कूल का तो बहुत फीस होगा सर, जब अभी देख रहे हैं इतना फीस है, उस टाइम में भी होगा। और पापा रेडी चला रहे, तो कैसे मैनेज करते थे सर ये सारी चीज़ों को? देखिए, 10 तक तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ भी करके, मेहनत करके, मतलब उन्होंने भरी फीस, अपने से ही पूरा पढ़ाया। 11-12 में ऑब्वियस है, इतना लग्जरी स्कूल में, क्योंकि मेरी पढ़ाई देख के फिर मेरे कुछ रिलेटिव, मैं बोलूँगा मेरी मौसी जी और मामा जी, तो उन्होंने 11-12 में सपोर्ट किया। ऑब्वियस है, पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते थे इतने अच्छे स्कूल में। अच्छा। और ये कि मौसी मामा ने देखा कि पढ़ने में अच्छा है, मतलब आई वॉज फेमस मेरे परिवार में भी, मतलब आई वॉज फेमस कि पढ़ने में अच्छा लड़का है। ही इज टॉपर इन स्कूल। हाँ, ये टॉपर है, पढ़ने में अच्छा है, कुछ करेगा, ठीक ठाक करेगा। तो ऐसा था, सबके माइंड में था कि आगे अच्छा करेगा। हाँ, सबको लगता था कुछ ना कुछ कर लेगा, अच्छा करेगा।